हाय, मेरा नाम है आशुतोष पांडे और आज का जो टॉपिक है वो है एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण। ये ऐसा टॉपिक है जो हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। कॉम्पिटिटिव एग्जामों में इसे अधिकतर पूछा जाता है एडवर्ब को। तो आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे कि एडवर्ब है क्या, एडवर्ब किस तरह काम करता है। आज की वीडियो में ये हम समझेंगे। तो देखिए, एडवर्ब नेस्फील्ड ने कहा था कि एक एडवर्ब जो है एक क्रिया की विशेषता बताता है, एक एडजेक्टिव की विशेषता बताता है, दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताता है, एक प्रीपोजिशन की विशेषता बताता है। ठीक है, ये किसने कहा था? नेस्फील्ड ने कहा था। लेकिन ऐसा नहीं है। क्रिया विशेषण से देखिए, क्रिया विशेषण जो है, क्रिया विशेषण से लगता है कि यानी कि ये सिर्फ क्रिया की विशेषता बताता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये क्रिया की विशेषता बताने के साथ साथ एक एडजेक्टिव की विशेषता बताता है, खुद एडवर्ब की विशेषता बताता है और प्रीपोजिशन की विशेषता बताता है। लेकिन ऐसा नहीं है, और भी चीजें हैं इसमें जो इसमें विशेषताएं बताती हैं। जैसे ये कभी कभी क्या करता है, कंजंक्शन की विशेषता बता देगा, कभी कभी सेंटेंस की विशेषता बता देगा, यहां तक कि ये नाउन या प्रोनाउन की भी विशेषता बता सकता है। अब उसको समझेंगे कैसे? एक सेंटेंस के द्वारा। उसको हम देखिए, कुछ आपके सामने एक सेंटेंस लिखा हूं, ये करीब 9 सेंटेंस है आपके सामने। ये 9 सेंटेंस से हम समझेंगे कि क्रिया विशेषण यानी कि एडवर्ब किस तरह से काम करता है। तो पहला सेंटेंस है, कह रहा है कि नेहा सिंग्स वेल, नेहा अच्छा गाती है। अब यहां पे देखिए, अब नेहा यहां पे हमारा नाउन हो गया। ठीक है, अब नाउन हो गया तो सिंग्स यहां पे क्रिया हो गई। सिंग्स यानी कि गाना, सिंग्स एक वर्ब हो गया यानी कि क्रिया, और ये क्रिया की विशेषता बता रहा है एडवर्ब। कैसा गाती है? अच्छा गाती है। कैसा गाती है? अच्छा गाती है। तो यहां पे क्या कर रहा है? ये क्रिया की विशेषता बता रहा है। ये बात तो सही है। अगला सेंटेंस देखते हैं, यू आर वेरी टॉल, तुम बहुत लंबा हो। तुम बहुत लंबा हो। तो यहां पे देखिए, अब टाल यहां पे क्या है? एडजेक्टिव है। टाल क्या है? एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है कि वह क्या है? बहुत लंबा है। वो क्या है? बहुत ही लंबा है। यहां पे एडजेक्टिव की क्या कर रहा है? यहां पे एडवर्ब विशेषता बता रहा है। यहां पे वेरी हमारा एडवर्ब हो गया और टाल जो हो गया एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, अगला सेंटेंस, यू रन वेरी फास्ट। अब यहां पे भी देखिए, तेज दौड़। अब यहां पे देखिए कि फास्ट भी एडवर्ब है और वेरी भी एडवर्ब है, और यहां पे रन क्या है? क्रिया। अगर वेरी को नहीं लगाता तो मैं क्या बोलता? यू रन फास्ट, तुम तेज दौड़ते हो। यानी कि यहां पे मैं क्रिया की विशेषता बताता, फास्ट बताता ना। तो यहां पे अब भाई एडवर्ब हो गया या फास्ट एडवर्ब हो गया। अब यह एडवर्ब की भी विशेषता बता रहा है कि वह दौड़, फास्ट तो दौड़ता है लेकिन कितना? बहुत तेज दौड़ता है। कैसे दौड़ता है? बहुत तेज दौड़ता है। अगला है, द बर्ड्स फ्लू एग्जैक्टली ओवर हिज हेड, पक्षी उसके सर के ठीक ऊपर से उड़ा। अब ये देखिए, ओवर जो है हमारा प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन है। ठीक है, तो प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन की भी क्या कर रहा है? ये विशेषता बता रहा है। और एग्जैक्टली क्या है हमारा? एडवर्ब। एग्जैक्टली में ठीक ऊपर, ठीक ऊपर। ओवर मीन्स ऊपर, ऊपर मीन्स क्या? ठीक ऊपर। ओवर मीन्स ऊपर और एग्जैक्टली मीन्स ठीक ऊपर। तो यहां पे क्या कर रहा है? प्रीपोजिशन की भी क्या कर रहा है? यहां पे विशेषता बता रहा है। यहां तक तो नेस्फील्ड ने जो कहा था, यहां तक तो बात सही थी। लेकिन आगे कुछ आया ग्रामेटिकल, तो उन्होंने और भी बताया कि ये कंजक्शन, सेंटेंस और नाउन प्रोनाउन की भी विशेषता बता सकता है। तो उसको समझिए, उसको हम कह रहे हैं कि आई डिसलाइक हर सिंपली बिकॉज शी स्मोक्स, यानी कि मैं उसे सिर्फ इसलिए नापसंद करता हूं क्योंकि वह धूम्रपान करती है। अब यहां पे देखिए, बिकॉज जो है एक कंजक्शन है। बिकॉज क्या है? एक कंजक्शन है। और सिंपली क्या है? एडवर्ब है। तो एडवर्ब क्या कर रहा, यहां पे एडवर्ब क्या कर रहा है? बिकॉज की विशेषता बता रहा है। कह ले कि सिर्फ इसलिए,
सिर्फ इसलिए नहीं पसंद करता हूं क्योंकि, अब यहां पे क्योंकि क्या, ये क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा है कि क्योंकि, यहां पे क्या कर रहा है, यहां पे विशेषता बता रहा है, ये बिकॉज का सिंपली सिर्फ इसलिए, ठीक है। तो यहां पे कंजक्शन का एडवर्ब यहां पे क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा है। कुछ सेंटेंस ही होते हैं। अब ये कंजक्शन की बात होगी। अब जब सेंटेंस की बात करते हैं तो सेंटेंस को थोड़ा देख लेते हैं। कल कि नेचुरली ही डिड वेल, ये पूरा एक सेंटेंस हो गया, ही डिड वेल, ठीक ना, उसने अच्छा किया। ये पूरा सेंटेंस हो गया। ये पूरे सेंटेंस की क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा है। कल नेचुरली, स्वाभाविक रूप से क्या कर रहा है, उसने अच्छा किया। ये पूरे सेंटेंस की विशेषता बता रहा है। अब क्या कह रहा है कि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। तो वो वर्ड क्या है, तो ओनली होते हैं, इवन होते हैं, ऑलमोस्ट होते हैं और एटलीस्ट होते हैं। अब ये देखिए, इनको भी सेंटेंस के द्वारा समझाया हूं मैंने। कहा हूं कि ओनली डॉली कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, केवल डॉली इस समस्या को हल कर सकती है। अब यहां पे देखिए, यह ओनली है ना, ओनली किसके लिए आया है, डॉली, सिर्फ डॉली। यहां पे डॉली क्या है, एक नाउन हुआ, तो नाउन की यहां पे क्या कर रहा है, ओनली एक विशेषता बता रहा है। क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा है। अब यहां पे जब विशेषता बता रहा है तो भाई ओनली क्या हो गया हमारा, एडवर्ब हो गया, और डॉली क्या हो गया हमारा, नाउन। तो यहां पे नाउन की विशेषता बता रहा है ना, नाउन की क्या कर रहा है, ये विशेषता बता रहा है। अच्छा, अगला आता है इवन यू केम लेट, यहां तक कि तुम देर आते हो। इवन मीन्स यहां तक की। तो यू की यहां पे क्या कर रहा है, विशेषता। यू हमारा क्या है, प्रोनाउन है। यू हमारा क्या है, प्रोनाउन, सेकेंड पर्सन। तो ये क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा है। अगला एटलीस्ट, कम से कम, आई शुड गो देयर, मुझे वहां जाना चाहिए। कम से कम मुझे वहां जाना चाहिए, है कि नहीं। तो यहां पे क्या कर रहा है, आई है क्या हमारा, आई हमारा क्या है, प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन की ये क्या कर रहा है, विशेषता। एट लीस्ट, कम से कम मुझे वहां जाना चाहिए। तो एडवर्ब किसी की भी विशेषता बता सकता है, ठीक है। मैंने क्या कहा, क्रिया की भी विशेषता बता सकता है, एडजेक्टिव की विशेषता बता सकता है, खुद एडवर्ब की भी विशेषता बताता है, प्रीपोजिशन की, कंजक्शन की, एक सेंटेंस की विशेषता बता सकता है कि नहीं, नाउन और प्रोनाउन की भी विशेषता बता सकता है। तो ये है हमारा एडवर्ब। और एडवर्ब जो है लगभग सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामों में ये पूछा जाता है। एक क्लॉज के रूप में पूछ लिया जाए, या एक सेंटेंस के रूप में पूछ लिया जाए, या कोई सेंटेंस देकर कोई किसी एक वर्ड को दे दिया जाए, वो एडवर्ब के बारे में पूछा जाए कि ये वर्ड जो है कौन सा एडवर्ब है, ठीक ना। तो अब हम आगे बात करेंगे कि एडवर्ब जो है कितने प्रकार के होते हैं। अभी तक तो हमने बात की कि एडवर्ब है क्या, एडवर्ब किस तरह से काम करता है। अब हम बात करेंगे कि एडवर्ब कितने प्रकार के होते हैं और किस तरह से काम करते हैं। एडवर्ब हमारे मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा सिंपल एडवर्ब है। दूसरा जो है इंट्रोगेटिव, और तीसरा जो है रिलेटिव। इन तीन तरीकों से हमारा एडवर्ब काम करता है। ये हमारे मुख्य एडवर्ब है, सिंपल, इंट्रोगेटिव और रिलेटिव। अब सिंपल में भी 7 प्रकार है, यानी कि सिंपल में कैसे बताएगा, टाइम बताएगा, मैनर बताएगा, रीजन बताएगा, ये सारी चीजें बताएंगे। तो आज की वीडियो में यहीं तक हम रहने देते हैं। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सिंपल के बारे में। सिंपल के बारे में पूरी डिटेल में पढ़ेंगे कि सिंपल में कौन कौन से वर्ड आते हैं और किस तरह से काम करते हैं। उसके बाद इंट्रोगेटिव की आएगी, उसके बाद रिलेटिव की आएगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, ताकि और भी बच्चे ज्यादा से ज्यादा पढ़ सके। थैंक यू।